हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट 2-3 चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। हेलो गौरव, गुड इवनिंग। संदीप जी, कैसे हैं आप। हेलो अवनीश, हेलो सोनू मेहरा, हेलो रवेश, हेलो प्रवीण, हेलो शमशेर, हेलो राम अवतार जी, नमस्ते। बहुत अच्छा लगता है जब अंकल आंटीज़ भी जुड़ते हैं ना, तो मतलब मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगता है कि सोशल मीडिया एंड इन सारी चीज़ों का वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हेलो सूरज, हेलो सुरेंद्र जी। दो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है। मैं ठीक हूँ। अभय, कैसे हो आप। हेलो मनीषा, प्रवीण, करण, राजवंती जी, अमित, मोहित। चलिए, सबसे पहले तो जो राशन की जो न्यूज़ मैं इतने दिनों से दे रही हूँ, एक तो वो आप लोग ध्यान से सुनिए भी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाना भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेकर। हेलो मोहित, हेलो पवन, हेलो अंकिता। राशन की जो मैं न्यूज़ आप लोगों को इतने दिन से दे रही हूँ कि 5 तारीख को राशन मिलेगा, 5 तारीख को, उसकी कुछ ज़रूरी जो सूचना है वो मुझे मिली है कि राशन सबसे पहले तो जो स्कूल्स दिए गए थे उसमें से एक स्कूल में एक चेंज है, जो कि मैंने अभी अभी पोस्ट भी किया है। आप वो पोस्ट अपने मतलब आसपास जितने भी लोग रहते हैं, जहाँ तक आप पहुँचा सके उस पोस्ट को आप पहुँचाइएगा कि जो रोशनपुरा 44S वार्ड नजफगढ़ का जो वार्ड है रोशनपुरा वाला, उसका जो स्कूल का नाम था वो प्रतिभा विद्यालय था पहले, अब नहीं है, वो SKV धर्मपुरा है। ठीक है। हेलो हेलो एवरीवन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना ध्यान रख रही हूँ। और एक बार हम अपनी बातें भी शेयर कर देते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। बहुत सारी फैमिलीज़ हैं और मेरे पास आज भी कम से कम 30 लोगों के कॉल आए हैं। तो सीरियसली ये है कि लोगों के घर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं, बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स भी चली गई हैं, लाइक। तो जितने दिन आप लोगों ने टैक्सेस पे किए हैं, अब उन टैक्स का फ़ायदा उठाने का टाइम आ गया है। ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि नहीं हम क्यों लेकर आएंगे राशन एंड ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में से कोई एक सदस्य सबके राशन आधार कार्ड लेकर इन स्कूल्स में जा सकता है और वहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और वहाँ पर आपको मिलेंगे कुछ स्कूल्स के टीचर्स की भी वहाँ पर लगाई है ड्यूटी, कुछ DCD स्टाफ की भी, कुछ और भी स्टाफ आपको मिल जाएंगे सब लोग। और आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपको कुछ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो वहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे और वहीं पर आपको राशन मिल जाएगा। ये तो है पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मैंने पता की है, हेलो संजय जी, संजय समाचार क्यारी जी, हेलो अजय, हेलो प्रवीण, हेलो अख्तर अंसारी। तो दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक सबसे पहली तो चीज़ है कि मैंने आपको पहले भी ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की थी कि सरकार योजनाएं तो बना देती हैं, लेकिन वो उसके लिए खुद ही प्रिपेयर नहीं होती। ठीक है। योजना तो निकाली है, लेकिन वो योजना करते करते कितने दिन हो गए हैं, कितने सारे लोग परेशान हो रहे हैं। हेलो मनीष, हेलो रवि, कितने लोग परेशान हो रहे हैं। और बीच में ये भी चीज़ सुनने में आई कि इसके सेंटर्स चेंज होंगे, जो कि आज कल से मिलने वाला था, आज एक सेंटर का नाम भी चेंज हो गया है। हेलो सुनील, हेलो रवेश। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, मुझे लगता है कि पहले इनकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। हेलो साहब जी, हेलो अशोक जी, हेलो निशांत।
इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन होनी चाहिए। इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं करते हैं ये लोग। जैसे इलेक्शन की प्रिपरेशन होती है ना, ऐसी कोई प्रिपरेशन नहीं होती, ठीक है। तो आप ये योजनाएं देकर सबसे पहले तो कोई आम इंसान पर कोई ज़्यादा वो एहसान नहीं कर रहे हो। ये हक है इन लोगों का, और इसको लेकर इतनी ज़्यादा हलचल मचा दी गई है कि अभी तक सिर्फ गेहूं पहुंचा है उन स्कूल्स में, और ना तो अभी तक वहाँ पर चावल पहुंचे हैं, ना ही कोई तोलने का कोई सामान पहुंचा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सुबह वो राशन कैसे देंगे, ठीक है। मैं अब खुद बहुत परेशान हूँ, क्योंकि बहुत लोगों तक मैंने ये जो भी न्यूज़ थी या जो भी आप इसे समझ सकते हैं इन्फॉर्मेशन थी, ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचाई है, सबके पास पहुंच भी गई है, और कल वो राशन लेने जाएंगे। तो आई डोंट नो कि कैसे होगा। हाँ जी संदीप जी, अभी इसी के रिगार्डिंग मैं अपना जो दूसरा टॉपिक है इसी के रिगार्डिंग है, आप लाइन पर रहिए और अभी बताती हूँ मैं। प्लीज़ बात को रखिए, बार बार रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। ओके मोहित, हाँ जी। छड़ोदा स्कूल में चावल पहुंच गया, अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। गेहूं की इन्फॉर्मेशन आई है, गेहूं पहुंच गए हैं, चावल नहीं पहुंचे, इक्विपमेंट्स नहीं पहुंचे हैं। तो ये सीरियसली ये बहुत ही मैं तो इसको बिल्कुल फेलियर समझती हूँ कि इतने सारे लोग होते हुए भी, इतने सारे स्टाफ, इतना सब कुछ होते हुए भी अभी तक भी क्यों नहीं ये चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। मैंने कल भी लोगों तक ये चीज़ पहुंचाई है कि पहले इन्होंने बोला था, कब बोला था, और फिर 1 तारीख से मिलेगा, फिर बोला 3 तारीख से मिलेगा, फिर भी मैंने 5 तारीख से बोला, फिर इन्होंने 5 तारीख के लिए भी बोला हुआ था। अब 5 तारीख को कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, कल भी इस चीज़ में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने आपको अभी एक पोस्ट भी डाला है कि कल सुबह 11 बजे आप लोग मुझे कॉल करके पूछिएगा, और जब तक मैं इन्फॉर्मेशन पक्का कर लूँगी कि वहाँ पे मिल भी रहा है राशन, या कल भी नहीं मिल रहा है, या चावल आ गए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है। तो 11 बजे कल मॉर्निंग में आप मुझे कॉल या मैसेज या जैसे भी आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। और अगर मुझे वैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डाल दूंगी, और मैं ट्राई करूंगी कि मैं पेज पे भी उस इन्फॉर्मेशन को डालूं। तो स्टे ट्यून्ड, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम के साथ मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, सो दैट के मैं नंबर भी सेव करूं और आप मेरे स्टेटस भी चेक कर पाओगे, ठीक है। तो मेरे स्टेटस पे मैं डाल दूंगी, व्हाट्सएप स्टेटस पे, ठीक है, या फिर आप कॉल भी कर सकते हो। ये तो हो गई है पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसके लिए भी टीम रेडी कर रही है एक पोस्ट, जो पोस्ट रितु जी पॉसिबल हो तो राशन में मिलने वाले सामान की लिस्ट डिस्प्ले करो, सबको पता चल सके। अभी एक्चुअली पूरी लिस्ट का मुझे भी नहीं पता है। कहाँ गया आपका कमेंट, सॉरी, ठीक है। प्लीज़ और सबसे बड़ी बात है, मेरे पेज पर अगर आप आए तो प्लीज़ मर्यादा में लिखा कीजिए, बात किया कीजिए। ये सब भाषा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। मैं खुद भी इस तरह की भाषा यूज़ नहीं करना चाहती हूँ। सौरभ प्लीज़, ठीक है। जो भी है मुझसे जितना हो पा रहा है मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अभी एक और आज अगर बन जाए, कल अगर बन जाती है तो हम उसकी एक और पोस्ट भी बनाते हैं और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अब किसका, सॉरी ये बीच में कॉल आ गया था। अब बात आती है नई इन्फॉर्मेशन, तो यही है कि कल मिल जाना चाहिए, बट अब मैं सुबह 11 बजे आपको ये कंफर्म कर दूंगी, ठीक है। आज रात को भी मैं पता करने में इसी में लगती हूँ, और कल सुबह तक आप लोगों को प्लीज़ कंफर्म कर दूंगी मैं। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। और जिस भी स्कूल में ऐसा है कि राशन आप लोगों को नहीं मिल रहा हो, जाने के बाद कुछ और बदतमीज़ी हो रही हो आपके साथ, या ऐसा कुछ भी हो रहा हो, तो बस एक कॉल मुझे कीजिएगा, ठीक है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। अब दूसरी चीज़ ये आई है, इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों रही है बैंक के सामने। कुछ मैडम जी आपको थैंक यू। तो अब जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, और इस चीज़ को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना है। जिन भी अभी एक सरकार की तरफ से काफ़ी सारी जो आती है ना, वादे आते हैं जो कि झूठे वादे होते हैं हमेशा की तरह, चाहे सरकार कोई भी हो। उसमें एक ये भी आया है कि जिन भी लोगों की कोरोना की वजह से डेथ हुई है उनको कुछ अमाउंट दिया जाएगा, 50,000 का
या फिर प्रधानमंत्री जी ने भी एक नोटिस निकाला था एक कि 10 लाख रुपए अनाथ जो हो गए हैं उनको मिलेगा। और इस तरह की योजनाओं को कोई इनके मंत्री शंत्री और जितने भी ये कार्यकर्ता और जो भी है कोई इस चीज़ को प्रचार प्रसार नहीं करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा कुछ मिलने वाला है नहीं, है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब बात है ये कि मैं आप लोगों को ये कहना चाह रही हूँ कि मैं देखो ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है जो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा। मैं समझती हूँ कि जिसके घर में डेथ हुई है उसके पास बिल्कुल इतना टाइम नहीं है, या वो बहुत परेशान होते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, उन लोगों को ये पढ़ने तक का समय नहीं मिलता है। लेकिन प्लीज़ आप मेरी रिक्वेस्ट पे आप उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि चाहे किसी का एक्सीडेंट से कोई मरा है, चाहे कोई कैसे मरा है, कोई चाहे प्रेगनेंसी में थे वैसे डेथ हुई है, लेकिन सब लोगों को कोरोना पॉजिटिव करके दिखाया गया है कि कोरोना से इनकी डेथ हो गई है, पहली चीज़। और जो कोरोना से भी डेथ हुई है उनको क्या किया गया है कि कोरोना, जब आपका डेथ सर्टिफिकेट बनता है उस टाइम पर वो लोग ये मेंशन नहीं करते कि कोरोना से ही पेशेंट की डेथ हुई है। और अगर आपके डेथ सर्टिफिकेट में ये चीज़ मेंशन नहीं होगी कि कोरोना से डेथ हुई है तो आपको कोई इस तरह की राशि नहीं दी जाएगी सरकार की तरफ से। ये सिर्फ ढकोसले हो जाएंगे और वो फिर आप लोगों को बाद में परेशान करेंगे, फिर आप उस डेथ सर्टिफिकेट को चेंज कराते फिरोगे। मैं ये नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी कि आप इस तरह से परेशान हो, तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जो भी आसपास, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के जानने वाले भी हैं, उन सब लोगों तक ये आप इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं कि जो भी डेथ सर्टिफिकेट बन रहा है उस डेथ सर्टिफिकेट पर कोरोना से उनकी डेथ हुई है, इस चीज़ का मेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये मेंशन नहीं होगा तो राशि नहीं मिलेगी। What about them who died with corona at home? अगर कोरोना से उनकी डेथ हुई है तो कुछ तो उसका भी होगा कि आप लोगों ने दिखाया होगा, आप लोगों के पास कोई रिपोर्ट होगी कि ये कोरोना पॉजिटिव थे। इस तरह की कोई चीज़ आप ले जाकर दिखाइए जिस टाइम भी आप अपना मतलब पेशेंट का जो भी आप डेथ सर्टिफिकेट बनवाने वाले हैं वो चीज़ आप कर सकते हो। और एक चीज़ और है जो एक शख्स ने ट्विटर पे ये चीज़ मेरे साथ लिखी थी कि मैम फेसबुक पे और ट्विटर पे ये चीज़ें शेयर जो मैं करती हूँ राशन से रिलेटेड या जो भी है, ये पब्लिकली लोगों तक नहीं पहुँच पाती है, तो यहाँ पर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा है। बट आप अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ सकते हो कि मैं अगर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो ऑब्वियसली जितने भी लोग उसको देख रहे हैं वो दूसरे ग्रह के नहीं हैं, वो इसी ग्रह के हैं, और अपने आसपास वाले लोगों के साथ आप उसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, गली नंबर 5 में रहने वाला व्यक्ति गली नंबर 4, 6 तक भी अगर वो बात पहुँचाएगा, अगर वहाँ पर 10 लोगों तक भी 10 लोग भी ऐसे हैं जिनको राशन में कुछ दिक्कत आ रही है तो वो वहाँ से जाकर राशन ले सकते हैं। तो हर चीज़ मतलब ब्लेमिंग गेम मेरे साथ मत कीजिए, ठीक है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इतने फालतू से कमेंट्स की इन सब चीज़ों का रिप्लाई करूं, लेकिन इन चीज़ों को आप लोग समझिए भी, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए करती हूं कि आप आगे शेयर करो, चाहे वो इंसान फेसबुक पे हैं या नहीं है, ट्विटर पे हैं या नहीं है, पर आप तो हो ना इतने सभ्य, आप तो हो इतने इंटेलिजेंट, तो आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं पहुँचा पा रही हूँ तो, और ऐसा नहीं है कि नहीं पहुँचते हैं। मेरे पास आज मैंने बताया है ना 30 लोगों की मेरे पास आज कॉल आई है, लगभग 30 लोगों की कॉल आई है। तो कैसे उन लोगों, वो फेसबुक पर नहीं है, ट्विटर पर नहीं है, बट उन तक ये चीज़ें पहुँची है, तो उन्हें पहुँचाने वाला कौन है? आप लोग हैं उन्हें पहुँचाने वाले, ठीक है। बारिश में सब धुल जाते हैं, मंत्रियों के दिमाग क्यों नहीं धुलता? मैडम जी, मंत्रियों का दिमाग भी धोएंगे राजेश जी, सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है ना। सब धोएंगे हम धीरे 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 करके, ठीक है। जो 4 साल बाद, 4.5 साल बाद अचानक से जब इलेक्शन पास आते हैं, जब लोग जागते हैं ना, अचानक से जागते हैं, अचानक से फिर अपने उन चीज़ों को
करने की और दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जनता बेवकूफ़ थोड़ी है, सब समझती है जनता, और मैं हूँ ना जनता को याद दिलाने के लिए, भूलने थोड़ी ना दूँगी। मैम राशन में बहुत गड़बड़ी होती है, मिट्टी कंकड़ गेहूं में मिलाया जाता है। चंचल चौधरी जी, मैंने आपको बताया, अगर ऐसा कुछ भी है, आपको कहीं पर भी आप जा रहे हो राशन लेने और इस तरह की चीज़ होती है, तो मुझे व्हाट्सएप किया करो। मैंने अपने पेज पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मेरा, मुझे व्हाट्सएप करके ये चीज़ें बताया करो, आप लोग मुझ तक पहुँचाओ, फिर मैं आगे तक पहुँचाती हूँ, उन तक पहुँचती हूँ, देखती हूँ उनका कितने कंकड़ पत्थर क्या क्या भर के रखा हुआ उन्होंने। ठीक है, किसी के कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी है तो पूछिए जी। प्लीज़ शेयर किया कीजिए चीज़ों को। अगर आपको कुछ मेरी पोस्ट या ये सब चीज़ें शेयर करने में दिक्कत आती है, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट लेकर पहुंचा दो, पर प्लीज़ ज़रूरतमंदों तक ये चीज़ पहुंचनी ज़रूरी है। मुझे मेरे शेयर्स से, कमेंट्स से, लाइक से मतलब नहीं है। हाँ, ये चीज़ें मुझे मोटिवेशन देती हैं, बट इट्स ओके। ठीक है, अगर कोई नहीं करना चाहता है, वैसे पहुंचाओ, लोगों तक पहुंचाओ इस चीज़ को। आपके पास वो जानकारी नहीं है, आप उन्हें मेरा नंबर दो, मैं उन तक कोई भी चीज़ हुई, कविता 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 सुना दीजिए मैम। बहुत सही, टू रिकग्नाइज यू एज ए सोशल वाइज। थैंक यू साहब सिंह जी, अपनी अपनी जगह सही है। ओके, धीरे से सभी दोस्तों और फॉलो को पता चल जाएगा। हाँ जी सुनील जी, बिल्कुल। हाँ जी सौरभ जी, पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ जी, थैंक यू बिल्लू जी। मैडम नजफगढ़ में हाई टेंशन, रोशन गार्डन में, नियर मदर डेयरी, अन्नपूर्णा स्टोर। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ये किसने लिखा था अभी, ये कहाँ गया कमेंट, कमेंट कहाँ चला गया? चंचल चौधरी जी, आप ये ना व्हाट्सएप कीजिए मुझे जो भी है ये आपने, ठीक है। हेलो सरदार, सरदार जी, कविता सुनाएंगे, एक कविता आप लोगों को सुनाऊंगी, ज़रूर सुनाऊंगी, आज भी सुनाऊंगी बिल्कुल। ये जानवी जी, आप क्या कह रहे हैं, ऑनलाइन होगा या डायरेक्ट जाना सिलेगा क्या? मैं समझी नहीं क्या पूछना चाह रहे हैं आप, प्लीज़ थोड़ा इसको अच्छे से लिखिए। हेलो दिनेश कुंडू जी, हेलो, कैसे हैं आप? जानवी, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है ना, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। आप इस लाइव सेशन के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हो, किसी को भी अगर ऐसी कुछ भी, अगर आप लोगों को ऐसी वो होती है ना, कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होता है, तो आप कोई बात नहीं, मुझे कॉल करके पूछ लिया करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से जवाब देती हूँ मैं नेताओं की तरह बदतमीजी नहीं करती हूँ। पता है क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, मतलब अगर आप एक चीज़ ये भी शेयर करोगे ना कि यहाँ पर, हाँ जी अंकिता जी, बस अभी अभी आपको एक कविता सुनाती हूँ मैं। छोटी सी भी एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हो ना, और उनको उस चीज़ से फ़ायदा होता है, तो आपको बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। ये मैंने फील किया है, सीरियसली ऐसा होता है। नरेंद्र कुमार जी, हम मुझे नहीं पता आपका गांव कौन सा है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए उसकी फ़ोटो, हाँ जी, और अपने गांव का जो भी आपका नाम है, एड्रेस है, आप वो मुझे सेंड कीजिए। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये चीज़ कहना चाह रही हूँ, जितनी जिससे, जैसे अगर मेरी एक पोस्ट शेयर करने से या वो इन्फॉर्मेशन किसी तक पहुँचाने से किसी का कुछ भला होता है, तो आप लोगों को बहुत दुआएं मिलेगी। ठीक है, और चलिए इसी बात पर मैं आप लोगों को एक कविता और सुना देती हूँ। करने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, ऑनलाइन शराब मिल रही है शराब तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सरदार, ये तो गलत बात है ना। बाकी बता रहे हैं कि इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती, कोरोना ज़्यादा फैलता है, तो अब
देखिए आप ऑनलाइन मंगवाएंगे और फिर घर के बाहर आपके पापा बैठे होंगे तो आप कैसे लोगे फिर। चलिए ठीक है, तो मजाक की बात हो गई। अब मैं 2 लाइन सुनाती हूँ आपको, जिससे आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, थोड़ी सी मोटिवेशन भी आएगी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने की। ठीक है, शुरू करते हैं। जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये सच है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तो ये सच है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। तो किसी की इतनी सी भी मदद आपको इतनी सारी दुआएं दे सकती हैं, मतलब तब बात बनेगी ना, तब पता चलेगा कि इंसान है हमारे दिल में भी, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू मंटू जी, थैंक यू अमित जी, थैंक यू सौरभ भाई, थैंक यू संतोष जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये जो 4 लाइंस थी ये आप लोगों का भी मोटिवेशन, क्योंकि मेरा बहुत मोटिवेशन बढ़ाती हैं ऐसी चीज़ें, ऐसी कविताएं। चलो सत्संग शुरू करते हैं। नहीं जी, सत्संग वालों का क्यों, नेताओं का तो मैंने वही क्या कहते हैं दुकानें बंद करवाई दी हैं, अब सत्संग वालों की भी दुकान बंद करवानी है क्या सरदार जी आपको। थैंक यू संतोष जी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और शेयर कीजिए चीज़ों को, जैसे मर्जी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वैसे कीजिए। किसी को मेरे फ़ोटो से दिक्कत है तो फ़ोटो को क्रॉप कर दो, वैसे भेज दो। ये टीम मेंबर्स मानते नहीं है, मेरी फ़ोटो लगा देते हैं, मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा कोई शौक़ नहीं है फ़ोटोज़ वगैरह का। आप वैसे भी देखेंगे मेरी प्रोफाइल पे भी मेरी फ़ोटोज़ बहुत कम होती हैं। हाँ, तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, बस जो बच्चे बनाते हैं इन चीज़ों को, ये जो पोस्ट और ये सब पोस्टर्स बनाते हैं वो डाल देते हैं कि मैम लोगों को पता चलना चाहिए कि आपने ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है। थैंक यू जानवी जी, थैंक यू संदीप जी, थैंक यू नेहू, थैंक यू सो मच। तो बस और कुछ नहीं है मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों की मदद हो सके और लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच सके, क्योंकि सही जानकारी पहुंचाने वाले तो अच्छा। एक चीज़ और मुझे आज मैंने देखी, कोई NGO था या कुछ ऐसी चीज़, मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें छोटे छोटे बच्चों को, तो जी आपने जो वैसे को अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए जागरूक किया है, इसके लिए आपका दिल की गहराई से थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु जी, बहुत अच्छी होती है और आप जी कार्य कर रहे हो, दुआ मिल रही है, मिलेगी वो आप। थैंक यू, तुम जियो हज़ारों साल। थैंक यू सरदार अच्छू, हेल्प करने से मन में बहुत खुशी मिलती है। यस, तो जो आप शेयर करते हो ना उससे सीरियसली लोगों की हेल्प होती है, पता है आपको। ये जो मेरे पास कॉल्स आते हैं ऐसे थोड़ी ना आते हैं, लोगों तक आप पहुंचाते हो इन इन्फॉर्मेशंस को। निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता क्षमे से नहीं साहस से मिलती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सौरभ डाला जी, थैंक यू रवेश, थैंक यू। तो आप लोगों की जो ये कमेंट्स, शेयर्स, लाइक्स जो भी हैं, ये बहुत ही मोटिवेशनल चीज़ें हैं मेरे लिए भी, और मैं ये सारे सारे पढ़ती हूँ। ये बहुत हो गई है। पक्षियों के लिए पानी भी रखना चाहिए, सबको याद दिला दो। ओके, तो जॉनी जी की तरफ से भी एक आई है रिक्वेस्ट कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। आज तो बारिश हो गई जॉनी जी, आज तो पक्षी अच्छे से पेट भर के पानी पी लेंगे, लेकिन वैसे गर्मी बहुत हो गई है। अपनी छत पर या घर के आगे या कहीं पर भी आप रख सके तो मिट्टी के बर्तन या जैसे भी उसमें पानी रखिए और पक्षियों को पानी पिलाइए, पुण्य कमाइए। क्या इशू है सरदार जी बताइए। थैंक यू जोगिंदर यादव जी, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग इस तरह मुझे इतनी सारी दुआएं देते हो ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे।
बताइए सरदार अज्जू जी क्या इशू है। उसके बाद एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं। राम राम दिनेश जी, राम राम। हाँ, मैं कह रही थी एक एनजीओ, और दीनपुर में बारिश में बहुत पानी भर जाता है। हाँ जी, ये तो काफ़ी समय से प्रॉब्लम है सरदार अज्जू जी, आप सही कह रहे हो। कुछ तो दिल्ली जल बोर्ड ने किया। थैंक यू चंचल, थैंक यू संदीप। तो सेवियो का कुछ कीजिए ऋतु जी, ये जो फ़ोटो खींचते हैं। हाँ जी, मैं उसी से रिगार्डिंग आपसे, देखो भाई जो भी समाज सेवी हैं सरदार अज्जू जी, हम इसका एक्चुअल में ना कंप्लेंट्स तो बहुत हो चुकी हैं इसकी, बट कोई इस पे एक्शन नहीं लिया जाता। जो काम एक्चुअली डिपार्टमेंट्स के होते हैं ना उस पे तो हम फिर भी कर देते हैं, लेकिन जो काम ये एमएलए और पार्षद के हाथ में होते हैं ना, वो तो भाई बहुत मुश्किल है, बिल्कुल भी काम करके राजी नहीं है ये लोग। थैंक यू संदीप जी, समझ जाओ आप। फैमिलीज ऐसी भी हैं जिनको राशन की ज़रूरत नहीं है लेकिन ले ज़रूर, और किसी की ज़रूरतमंद भर को दे दें वरना ये उसका खा जाएंगे। यस राजेश, बिल्कुल सही है, मैंने भी सोचा था, मैं भूल गई थी। थैंक यू, आपने याद दिला दिया। बिल्कुल हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपके पास आप बिल्कुल समृद्ध हैं, हर चीज़ से सारी चीज़ें आपके पास है, कोई बात नहीं है, आप फिर भी जाइए और सरकार की इस योजनाओं का फ़ायदा उठाइए। आप वो राशन वहाँ से ले सकते हैं, और कोई भी ज़रूरतमंद इंसान, जहाँ तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँची है, जहाँ तक उनको ये नहीं पता चला है कि सरकार ऐसे कोई राशन दे रही है, क्योंकि न्यूज़ में भी अगर आई है तो लोगों के पास टीवी तक रिचार्ज करने के पैसे नहीं है, मतलब आप समझ सकते हैं, उनको उन तक ये इन्फॉर्मेशन मतलब पहुंची नहीं है। लोगों के फ़ोन तक रिचार्ज मतलब होने की बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो जैसे मर्जी आप उन तक पहुंचाओ। थैंक यू सरदार अज्जू जी, थैंक यू सो मच। बनूं या ना बनूं, ठीक है, वो क्या है, मैंने पिछली उसमें कविता सुनाई थी ना कि आप लोगों ने तो मुझे अपने दिल के चुनावों में जिताया है। इन चुनावों का क्या है, कोई बात नहीं, जैसे मर्जी काम होगा हम वही काम कर देंगे, ठीक है ना। मुझे अब एक चीज़ और शेयर करनी है आप लोगों के साथ, वो भी सुन लीजिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैंने आज एक फ़ोटो देखी, एक एनजीओ में छोटे छोटे बच्चों को हाथ में कटोरा लेकर लाइन में लगाया हुआ है, मतलब उनको खाना दे रहे थे वो, और अपनी पब्लिसिटी कर रहे थे। मतलब सीरियसली ये समाज सेवा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए मेरे को ना, मैं अपने आप को कभी भी समाज सेवी नहीं कहती हूँ, मैं अपने आप को सोशल रिफॉर्मर कहती हूँ। हम लोगों को भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअल में। जो इतने सालों से हमारे बाप दादा और सब लोग टैक्स भरते आए हैं ना, ये इसी चीज़ की वजह से इसीलिए होता है कि जब कोई देश पर विपदा आती है, कोई महामारी आती है, तो ये सरकार हमारी मदद करे। वैसे तो ये वैसे पेट भरते रहते हैं, अपने खजाने भरते रहते हैं, लेकिन ऐसे समय पर ये हमारा हक है। मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, बात ये है कि सरकार, चाहे दिल्ली सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे कोई भी सरकार है, उसकी कोई भी योजना है, मुझे लगता है सबके साथ वो चीज़ें शेयर होनी चाहिए। लोगों को पहुंचाओ कि भाई जाओ, और वो नहीं कर पा रहे हैं तो तुम उनकी मदद करो जाके, भाई ऐसे मिलेगी ये चीज़। और ये समाज सेवा जो होती है ना, ये तो देखो भाई, मैं तो नहीं कर सकती हूँ, मैं तो आप लोगों को साफ सीधा, भाई मेरे पास तो इतना वो है नहीं कि मैं ये सब चीज़ें कर पाऊँ, लेकिन हाँ मेरे पास जो है, मैं आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि हक से लो। वहाँ कोई फ़ोटो भी नहीं खींच सकता, पता है आपको, राशन देते हुए की, स्पेशली एक बंदे को पकड़ाते हुए उसकी अलग से फ़ोटो, एक बंदे की अलग से फ़ोटो। ये क्या है, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस इज़ हैपनिंग। मतलब उन छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है लाइन में लगाया हुआ है, उस औरतों ने, वो जो एनजीओ की थी, और उनकी फ़ोटो खींची हुई है। मतलब इस तरह समाज सेवा होती है। जिस उम्र में इन बच्चों के हाथ में खिलौने होने चाहिए, कटोरे थमा दिए हैं और उसकी फ़ोटो खींच रहे हो आप अपने एनजीओ के लिए।
और फिर उसे सोशल मीडिया पे भी डाल रहे हो। बदतमीजी की भी हद हो गई है। मतलब ये किस तरह के एनजीओ हैं, उनको कौन तो डोनेशन देता है, कौन, मतलब सीरियसली हद है। वो फोटो देखकर तो मुझे सीरियसली आज बहुत ही रोना आया कि मतलब इस चीज का जिम्मेदार कौन है? सरकार। और मैंने कहीं एक जगह एक चीज पढ़ी कि जो लोग एक्चुअल में, जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है ना, समाज सेवा करो, देना है तो दो, लेकिन ना उनको एक चीज ये भी रियलाइज करानी जरूरी है कि आज जो तुम्हारी ये हालत है ना, जो तुम्हारे पति की, तुम्हारे मतलब जो भी ये हालत है, नौकरी चली गई है, जो इस सब का जिम्मेदार ये सरकारें हैं। जो तुम्हें आज आकर लाइन में लग के ये राशन लेना पड़ रहा है या समाज सेवियों से लेना पड़ रहा है, फोटो खिंचानी पड़ रही है, इन सब का जिम्मेदार सरकार है। समझने की जरूरत है ये बात। ये सरकार की वजह से आज भीख मांगनी पड़ रही है, छोटे छोटे बच्चों को कटोरा लेकर लाइन में खड़ा, मतलब ये है क्या? ये चीज समझनी है। आज समाज सेवी इनको दे देंगे, उनको डोनेशन मिलता है अपनी एनजीओज में, वो उससे ठीक है, जितना भी डोनेशन मिलता है उससे आप 50% भी लगा देते होगे, 50% बचाते होगे, दैट इज अनदर कंसर्न। कितने बचाओ लगाओ, लेकिन उनको ये बात भी समझाओ कि तुम्हारी ये वजह सरकार की वजह से है, क्योंकि तुम आज उसको फिर दे दोगे खाने को और कल फिर वो उसे ही वोट देगा जिसे पहले दी है। उसको पहले रियलाइज कराना भी जरूरी है, उसको बताना जरूरी है। निकलता है, लेकिन उनका क्या जो खुलेआम चेहरा दिखाकर भोली भाली जनता को रूट। वेरी गुड रंगा जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। जो मुंह पर कपड़ा बांधकर वारदात कर जाते हैं, कानून उनको तक ढूंढ निकालता है, लेकिन उनका क्या जो खुलेआम चेहरा दिखाकर भोली भाली जनता को लूट रहे हैं। इसीलिए तो मैं आई हूँ। मेरा आने का मकसद क्या है? यही तो मकसद है, आप लोगों को यही चीज़ समझाना, ठीक है। और जो पहले से समझदार हैं, मतलब उनकी सिर्फ आवाज़ में बनी हूँ, कहना वो भी चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग कहना चाहते हैं, लेकिन अगर नहीं कह पा रहे तो वही आवाज़ में बनी हूँ। बस मेरी आवाज़ को औरों तक पहुँचाना है, ये चेन बनानी है। जब ये आवाज़ पहुँचेगी, 10 तक पहुँचेगी, किसी 3 के भी समझ में आ गई तो हो गया हमारा काम बस, ठीक है। ये चीज़ें बताओ कि ये जो हालत है ना, ये सरकार की वजह से है। सीरियसली ये सरकार की वजह से है, ठीक है। सरकार नहीं भूखी मर रही, सरकार में बैठे हुए मिनिस्टर नहीं भूखे मर रहे, उनके घर वालों को कोई, उनकी तनख्वाह वैसे ही चल रही है, सारी चीज़ें वैसी ही चल रही हैं, ठीक है। कोई किसी ने क्या किया है? कुछ नहीं किया। चाहे स्कूल्स के टीचर्स की सैलरी की बात हो, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को सैलरी नहीं मिली है, क्यों? सरकार के पास था नहीं ना। तो अगर आपको इतनी दया आ रही है, प्राइवेट स्कूल्स नहीं दे पा रहे, तो आप दो ना। प्राइवेट स्कूल्स के भी तो चलो धंधे हो गए हैं, खराब हो गए हैं, उनको भी फीस वगैरह ढंग से नहीं मिल रही है, तो सरकार किस लिए है? कुछ तो दो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को। इन जितने लोगों की नौकरियां गई है उनको क्या मतलब? कुछ नहीं है। ये सारा सब कुछ, ये मैंने बोला था ना कि इस मुद्दे पर एक बहुत अच्छा लाइव आना है, उसकी एक चल रही है तैयारी और जल्दी ही आएंगे भी, ठीक है। तो प्लीज़ आप उन लोगों को रियलाइज़ कराओ, मेरा ये काम कर दो, उनको बताओ कि में सड़कें टूटी हुई है ना, स्ट्रीट लाइट जलती है। डिचाऊ एनक्लेव में सड़कें टूटी हुई हैं, ना ही स्ट्रीट लाइट जलती हैं, सीवर नहीं है। वेरी बैड वर्क एमएलए। जो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ आप लोगों को कि जो काम डिपार्टमेंट के वो हो जाते हैं, लेकिन जो एमएलए और पार्षद के वो नहीं हो पा रहे। इनका जी नहीं करता कुछ करने का। फोटो ये आज मैं को मोटिवेशनल कहकर नंबर बनाते हैं मैडम, इन फोटो को मोटिवेशनल कहकर नंबर बनाते हैं। अच्छा, ये मोटिवेशनल हैं। किस चीज़ की, किसको मोटिवेशन मिल रही है? मतलब आप किसी को खाना देते हुए को फोटो खींच रहे हो, आपको मोटिवेशन मिल रही है, या वो जो बेचारा मांग रहा है और मतलब उसको मोटिवेशन, या हमें मोटिवेशन? हमें किस चीज़ की किसको इस चीज़ से किसी को मोटिवेशन नहीं मिल रही।
सिर्फ आपकी जेब भर रही है समाज सेवियों, ठीक है। आप ये फोटो दिखा रहे हो और तो पीछे से आपको डोनेशन मिल रहा होगा इन फोटो की वजह से। बाकी वो खाना लेने वाला भी आपको गाली बक रहा है, और वो मेरे जैसे जो लोग हैं, आप जैसे लोग, वो भी गालियां ही बक रहे हैं, ठीक है। ये इस चीज को मैं कोई समाज सेवा नहीं मांगती। समाज सेवा करने वाले होते कौन है? ये सारा समाज सबका है भाई। जो चीजें समझानी है, समाज को थोड़ा सा जागरूक करने की जरूरत है। जो बेचारे नहीं समझ पा रहे ना, उनको जागरूक करो। सेवा अपने माँ बाप की करो, वो बहुत है। वाइनक्लेव की सड़कें बनवा दो। सोनू जी, मेरे हाथ में होता ना तो अभी तक तो नजफगढ़ की सारी सड़कें बनवा देती और सारे काम कर देती, ठीक है। आप एक काम कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए फोटोज़ के साथ, वीडियोज़ के साथ, और मैं इसकी कंप्लेंट करती हूँ। देखते हैं फिर आगे क्या डिपार्टमेंट एक्शन लेता है और क्या। मैं यही काम कर सकती हूँ फ़िलहाल। मेरे पास इतनी वो है, और इससे ज़्यादा मेरे पास कोई पावर नहीं है। ओके, वार्ड नंबर 43 में काम बिल्कुल नहीं होता। नरेंद्र कुमार जी, भाई क्या करें, आप ही के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप ही के चुने हुए पार्षद हैं। ऐसे ऐसे पार्षदों को चुनोगे तो फिर ऐसे ऐसे काम होंगे। बहुत बढ़िया, जागरूक। थैंक यू दीपक बजाज जी, थैंक यू सो मच। पब्लिक तो सब जानती है, लेकिन पब्लिक भूलती बहुत जल्दी है ना। किलो आलू पर 5-5 लोग फोटो लेते हैं। 1 किलो आलू पर 5-5 लोग फोटो लेते हैं। और आप कुछ लोगों ने नया ड्रामा शुरू करा मटियाला विधानसभा में, पता है आपको? वो मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, उसके बाद से वो ड्रामा शुरू हुआ कि जिन लोगों का आत्मविश्वास वो होता है ना, जो आकर राशन नहीं ले सकते, हम उनके घर जाकर राशन देंगे। वेरी गुड। उन लोगों तक अगर मेरी आवाज पहुंचे ना, अपना जो काम है ना तुम्हारा, वो काम कर लो। ये जो राशन पहुंचाया है ना दिल्ली के सीएम ने, जिनका उनको टैक्स हमेशा से पे हुआ है, दिल्ली की जनता ने पे किया है, ठीक है। वो होता है कि उन्होंने वो राशन पहुंचा दिया, राशन के जितने भी सेंटर्स हैं वहां तक आ गया। अब ये लोग पता है क्या करेंगे? उन राशन की दुकानों से वहां से उठा के, स्कूल से उठा के पैक करके घर पे दे के आएंगे, अपनी शक्ल दिखाएंगे, देखो हम राशन लेकर आए हैं। अब जब हम वोट लेने आएंगे ना तो हमारा चेहरा याद रखना, हमने खाना दिया ना तुमको, अब हमें वोट देना तुम। ये हो रहा है, ये आत्मविश्वास बढ़ाया जा रहा है। तो इन निकम्मों को समझो, जवाब तो टाइम आने पर देना। फिर गुरूर टूट गया उस इंसान का जो कमाता था अपनी मर्जी से, जीता था, अपने परिवार को खुश करता था, अब लाइन में खड़ा है बच्चों के लिए खाना लेने के लिए। ऐसी ऐसी चीज़ें मत लिखो, मैं इतना नहीं है मेरे अंदर वैसे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बट इन चीज़ों के लिए नहीं। थैंक यू चंचल दी, थैंक यू सो मच। तो भाई हाँ, ऐसे समाज सेवियों से भी बचना जो आपके घर पे आलू प्याज ऐसे देकर जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो राशन देकर जा रहे हैं, जब राशन उन स्कूल्स में मिल रहा है तो आप वहाँ जाकर ले लो, ठीक है। ये वहीं से उठा उठा के आप लोगों को दे रहे हैं। और बाकी मैं तो सिर्फ यही समझती हूँ, जो लोग दे रहे हैं, जो आप लोगों को मिल रहा है, अभी मिल रहा है, या आपको इलेक्शन टाइम पे मिलेगा, खा लो ले लो, सबका आपका ही है वो, लेकिन वोट यहाँ से देनी है, ठीक है। यहाँ से नहीं, दिल नहीं पिघलना चाहिए। इन निकम्मों को देखकर, इन निकम्मों की हरकतों को याद रखना है, भूलना नहीं है। मेरा लाइव आने के लिए एक टाइम फिक्स होना चाहिए। अच्छा जी, करेंगे, ये भी करेंगे, फिक्स करेंगे। एक्चुअली मुझे थोड़ी देर पहले आना था, कुछ कॉल्स आ गई थी, वो अटेंड करने लग गई। केंद्र सरकार का प्रोग्राम है। अच्छा, सुधीर डबास जी आए हैं, कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने नहीं, ये केंद्र सरकार का प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम? इन तक भी अभी तक न्यूज़ नहीं पहुंची है। सुधीर जी, आपको एक बात बताते हैं, ये आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो इस चीज़ को लेकर। मेरे को ना तो मुख्यमंत्री से कोई लेना देना है, ना मेरे को प्रधानमंत्री से कोई लेना देना है। मेरे को आम जनता से मतलब है, और खासकर अपनी नजफगढ़ की जनता से, ठीक है। और अगर नजफगढ़ के बाहर भी लोग सुन रहे हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, उन सब से मतलब है,
ठीक है, लाइव का नोटिफिकेशन नहीं आता। आपने वो क्या कहते हैं ऑप्शन चूज़ नहीं किया होगा। विच पार्टी यू बिलोंग प्लीज़। भारत भारद्वाज जी नए हैं, कोई बता दीजिए मैं किस पार्टी से बिलोंग करती हूँ भाई। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूँ जी, ठीक है। मैं अपने नजफगढ़ से बिलोंग करती हूँ। हम रोशन गार्डन की गली का रोड बहुत ही ख़राब है जी। रोशन गार्डन की गलियों की 2 साल हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। हमारा विधायक सो रहा है, नींद में है। डर लग रहा है अब क्या होगा मैम, सब कब ठीक होगा? ठीक होगा, डरना नहीं है, डरना मना है, डर के आगे जीत है भाईचारा पार्टी से, ठीक है। बेटा मुझे अच्छे से पता है कौन सी स्कीम कौन सी सरकार की है। अच्छा अंकल जी आप मेरी बात सुनिए। पहले एक स्कीम जो राशन कार्ड वालों को दिल्ली सरकार या जो भी हरियाणा सरकार, जो भी राज्य सरकार देती है, उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी एक घोषणा की थी और प्रधानमंत्री जी ने भी वो दी थी। अंकुर दैया जी, ऐसे रोड हैं जिनकी वजह से गाड़ी बाइक सब टूट गई है। देख लो, अब ध्यान कर लो आप, ये बाइक गाड़ी ये सब इन्हीं चीज़ों के तो पैसे लेने हैं। जिस टाइम इलेक्शन होगा और वो आपके घर पे देके जाते हैं ना 2-2 हज़ार, उन 2-2 हज़ार को पता है पकड़ के क्या दिमाग में याद रखना है, मेरे बाइक की सर्विसेज, मेरी गाड़ी की सर्विसेज, उन सब चीज़ों के लिए पैसे दे रहे हैं। मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे। बहुत नाश किया है इन्होंने हमारा, ठीक है। चोर दुकान की शटर का ताला काट देते हैं, पुलिस क्या कर रही है? कोई कैमरास वगैरह नहीं है वहाँ पर? नमस्कार मैडम। हाँ जी, तो सुधीर जी मैं आपको बता रही थी कि वो प्रधानमंत्री की योजना थी और राशन कार्ड की राशन की जो दुकानें हैं वहाँ पर दोनों राशन मिल रहे हैं और उन राशन वालों को बाहर बोर्ड भी लगाना होता है कि यहाँ पर 2 राशन मिल रहे हैं, डबल राशन। किसी ने वो बोर्ड नहीं लगाया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, जो अब जो राशन आ रहा है वो आ रहा है मुफ्त वाला राशन। ये मुफ्त वाला राशन दिल्ली सरकार ने दिया है, ये स्कूल्स में मिल रहा है, ये राशन की दुकानों पर नहीं मिल रहा है। क्लियर हो गया आपको? और इसमें मैं क्या कहते हैं इसकी मुख्यमंत्री की कोई वो नहीं कर रही हूँ, बस जो योजना आई है मैंने आपको वो बताई है कि ये फ्री वाली है, ठीक है। मोदी ने 15-15 लाख खाते में डाल दिए। बताओ, 15-15 लाख रुपए खाते में डाल दिए, अब और क्या चाहिए? सीसीटीवी कैमरा नहीं है? क्यों नहीं है सीसीटीवी कैमरा? कहाँ पर? चंचल जी आप पुलिस स्टेशन में ही हो सकती है इसकी रिपोर्ट, तो अब फिर भी आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, अगर मैं कुछ कर पाऊंगी तो ज़रूर। ठीक है पुत्र जी, ठीक है। चलिए ठीक है, मुझे इतना ही पता था अंकल जी। आपको कुछ ज़्यादा अगर पता है तो आप शेयर कीजिए हमारे साथ या व्हाट्सएप पे मुझे समझा दीजिएगा। ओके ठीक है, कोई भी और क्वेरीज हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। और प्लीज़ आप उन लोगों तक प्लीज़ चीज़ पहुंचा दीजिए। हाँ, कल 11 बजे मैं खुद अपडेट कर दूंगी, या मेरे पास कॉल करके पता कर लें कि कल राशन मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि केवल ऐड करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि उन लोगों की मदद भी होनी चाहिए, ठीक है। और आप लोगों को एक चीज़ और बताती हूँ, डीटीसी में तो एक सीट पे एक बैठता है, लेकिन आरटीवी में पैर रखने की भी जगह नहीं होती, ऐसा क्यों? यही तो भ्रष्टाचार है, सारी चीज़ें यही तो हैं, और क्या है। इस चीज़ को समझो आप। आरटीवी वालों से जाता होगा कुछ उन लोगों के पास, इसीलिए होता होगा ये सब, है ना। तो कॉमन सी चीज़ें हैं, सबको पता है ये सारी चीज़ें। चलिए ठीक है, खाना वाना खा लिया आप लोगों ने? नहीं खाया तो अब खा लीजिए। और इसी के साथ हम अपना लाइव अभी यहीं ख़त्म करते हैं और अपने नेक्स्ट लाइव में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जो भी चीज़ें आती हैं उनको आप शेयर किया कीजिए,
जैसे भी शेयर करें, चाहे फ़ोटो लेकर शेयर करें या खुद लिख कर दिया करो, लोगों तक जानकारी पहुंचनी ज़रूरी है। ठीक है, मेरा फ़ोटो नहीं पहुंचे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्रॉप कर दिया करो आप। यहाँ पर ये टीम नहीं मानती है, फ़ोटो लगा देती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।